चलिए अब हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन, ये स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है। जैसे हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट था, सेम एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। और अगर गॉस लॉ के हिसाब से देखे, यहां होगा टू कैलकुलेट फील्ड इन केस ऑफ सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक सिस्टम में फील्ड निकाल, सिमेट्रिक सिस्टम में फील्ड निकालना कि में एम्पियर्स लॉ का काम आता है। और वो क्या क्या सिमेट्रिक सिस्टम है? इनफाइनाइट थिन वायर, इनफाइनाइट थिक वायर, थिक सॉलिड वायर। इनफाइनाइट वायर का हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, उसको हम एम्पियर्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है स्कूल एग्जाम के लिए। ठीक है, थिक सॉलिड वायर मतलब थिन वायर नहीं है, मोटा वायर है, सॉलिड है, पूरा करंट रन कर, उसका फील्ड। इनफाइनाइट थिक हॉलो वायर मतलब अंदर में खोखला, उसका फील्ड। ओके। 4, इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट। इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट मतलब इनफाइनाइट शीट में करंट रन कर रहा है, उसका फील्ड क्या होगा? सोलेनॉइड का फील्ड क्या होगा? टॉरॉइड का फील्ड क्या होगा? ठीक है, ये सब का फील्ड हम लोग एम्पियर्स लॉ से निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग एक एक करके शुरू कर रहे हैं। करेंगे क्या, कैसे करेंगे? जैसे ये सब केस में कैसे करेंगे, ये सारा केस में बी डॉट डीएल जो है होता है म्यू नॉट आई। आपको ये है, इसी को लगा। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पहले करेंगे पिक एम्पेरियल लूप। जैसे याद कीजिए पहला स्टेप, गॉस लॉ लगाने में क्या करते थे? पिक गॉसियन सरफेस, वहां सरफेस लेते थे क्योंकि फ्लक्स निकालना है, यहां लूप लेंगे क्योंकि इंटीग्रल निकालना, लाइन इंटीग्रल। पिक एम्पेरियल लूप, ओके, एज सर्कल हैविंग सेंटर एट वायर, ऐसा ले लो। अभी लेंगे एग्जांपल तो समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, इसको पहला से पहला में अप्लाई करो। इनफाइनाइट वायर है आई नॉट, आपको एम्पेरियन लूप लेना है, तो इसको सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक लूप ले लीजिए, आर रेडियस का एक लूप ले लीजिए। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आर रेडियस का एक लूप ले लिए, ये सर्कुलर लूप ले लिए। अब आप क्या कीजिए, उसमें बिल्कुल करंट जैसा फील्ड बता रहा है, जैसे करंट ऐसा होता है, फील्ड होता है ऐसे, आप वैसे रिवॉल्व करिए, ऐसे रिवॉल्व कीजिए ताकि हर चीज पॉजिटिव आए। ओके, उससे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे लूप में बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखते हैं, आई इनक्लोज। आई इनक्लोज का वैल्यू तो आप समझ में आ रहा है, आई नॉट के बराबर है उसके लूप के अंदर। अब यहां से देखिए बी डॉट डीएल चलते हैं, तो यहां पे बी का ये सेंस है और डीएल का ये सेंस, दोनों एक सेंस में। तो बी डॉट डीएल को लिख सकते हैं बी डीएल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट, या आई इनक्लोज ही लिखो, बी इंटू डीएल, देखिए कॉस 0 हुआ 1। अब हम क्या करेंगे, बी को बाहर निकालेंगे। देखिए बी का मैग्नीट्यूड बाहर आएगा, पूरा वेक्टर को हम बाहर नहीं निकाल सकते। बी डॉट डीएल कर देंगे तो वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, बी का डायरेक्शन बदल रहा है, देख लीजिए बी का डायरेक्शन बदल रहा है हर जगह, कांस्टेंट नहीं है बी।
वेक्टर में कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इसलिए मैग्नीट्यूड बाहर आ गया। ठीक है, अब बताइए बी इंटू डीएल डीएल, ये सारे लेंथ को ऐड कर रहे हैं। अगेन अगर आप ऐसा वेक्टर को ऐड कीजिए, ऐसा वेक्टर को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 0। आप खुद देख सकते हैं, ऐसा ऐसा वेक्टर को ऐड कीजिए तो हो जाएगा 0। और आप वेक्टर ऐड नहीं कर रहे हैं, उससे लेंथ को ऐड कर, मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 2πr इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो बी इंटू 2πr क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई नॉट। बी का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई नॉट बाय 2π इन्फानाइट वायर। ठीक है, इन्फानाइट वायर का ये फिर, तो हम इसमें से बेसिक रूल तो है ये, पर उसका यूजफुल फॉर्म क्या उठा लेंगे, ये उठा लेंगे यूजफुल फॉर्म। मतलब क्या, अब हम फॉर 1 2 एंड 3 केसेस, या फिर फॉर सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक केसेस। सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक केसेस मतलब ये थिन वायर सोचो एक सिलेंडर है, बहुत कम रेडियस का, नेग्लिजिबल रेडियस, लेकिन थिक वायर चाहे हॉलो या सॉलिड है, उसका एक रेडियस है इनफानाइट, और वो क्या है, वो ऐसे वायर गुजर रहा है, वो एक सिलेंडर के शेप में, वायर एक सिलेंडर के शेप में, इसलिए उसको बोलेंगे सिलिंड्रिकल सिस्टम। सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए बी डॉट डीएल हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको बार बार सॉल्व करने के बजाय, बी किसी आर पे इंटू 2πr, देखिए बी किसी आर पे इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज उस आर तक। उस आर तक कितना नेट इनक्लोज करंट टिल रेडियस आर, आर रेडियस तक में कितना इनक्लोज करंट है वो पिक कर लेंगे। और इसको यूज करके हम शेल का भी निकाल सकते हैं और सॉलिड सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, जैसे हम शेल का निकालते हैं, सेकेंड नहीं थर्ड वाला निकाल लेते हैं पहले। हॉलो, एक हॉलो वायर है, ऐसा हॉलो वायर, ऐसे करंट रन कर रहा है आई, ठीक है, पूरे इन्फानाइट। और आप क्लियर देख सकते हो इसमें 2 रीजन है फील्ड के लिए, एक तो रीजन ये आर रेडियस है, आई करंट है, एक तो अंदर में रीजन, एक बाहर में रीजन, एक अंदर में रीजन, एक बाहर में रीजन। ठीक है, करंट पूरा सरफेस पे चल रहा है। ओके, करंट पूरा सरफेस पे चल रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, देखिए आर लेस देन आर के लिए फॉर क्या है, इनफानाइट थिक हॉलो वायर है, उसका फील्ड हम लोग देखेंगे। आर लेस देन आर में इनक्लोज करंट ही नहीं है, देखिए इनको अंदर में, अंदर कोई लूप ले लीजिए आप, ऐसा कोई लूप ले लीजिए, उसके अंदर कोई करंट ही नहीं है, सारा तो सरफेस पे है, तो जब आई इनक्लोज ही 0 होगा तो बी होगा 0। हॉलो वायर के अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, और बाहर में आर ग्रेटर देन आर, तो आप खुद देख के बोल सकते हैं बाहर के लिए इनक्लोज करंट तो आई ही है, इसके अंदर में इनक्लोज करंट पूरा आई है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2πr। ये हो गया बाहर, अंदर में 0 बाहर में। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल इनफानाइट वायर की तरह हुआ, यस, इट बिहेव्स लाइक थिन इनफानाइट वायर एट सेंटर। जो सेंटर पे अगर पूरे वायर को उठा के सेंटर पर रख दो, उसका जो फील्ड होता वही इसका। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिजेंबल कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वही होता था, कोई शेल का फील्ड क्या होता था, बाहर में सारे चार्ज को सेंटर पर रख दीजिए, यहां सारे करंट को एक्सिस पर डाल दीजिए, एकदम सेम बात।
म्यू नॉट, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बाहर में अंदर में। अब अगर हम यहां से पूछे जस्ट इनसाइड, क्योंकि ग्राफ बनाने में इनसाइड आउटसाइड देखना पड़ेगा, जस्ट इनसाइड, अंदर में है 0, जस्ट आउटसाइड, म्यू नॉट आई बाय आर का वैल्यू 2 पाई डाल देंगे, बाहर में इतना, अंदर 0, ठीक है, ठीक है, तो इसका हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, अंदर में यहां तक 0 और उसके बाद बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल घटता रहेगा, और सरफेस के पास जस्ट बाहर में कितना है, ये है फील्ड किसका, हॉलो, ठीक है, बाहर में से घटता है। ओके, एक और पॉइंट हम यहां थोड़ा समझाना चाहेंगे, एक टर्म होता है के, जब भी सरफेस पे करंट रन करे तो एक टर्म डिफाइन करते हैं सरफेस करंट डेंसिटी, जैसे यहां सरफेस पे रन कर रहा है, सरफेस करंट डेंसिटी, तो वो किसका डेफिनेशन है, करंट पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू इट्स फ्लो, इसके फ्लो के परपेंडिकुलर लेंथ पर यूनिट लेंथ कितना करंट, इसका फ्लो है ऐसे, उसका परपेंडिकुलर लेंथ है ये 2 पाई आर, करंट हो रहा है ऐसे और परपेंडिकुलर लेंथ है ये 2 पाई आर, उसी को क्रॉस कर रहा है, तो यहां क्या होगा, के का वैल्यू, करंट है आई और परपेंडिकुलर लेंथ है 2 पाई आर, वायर का लेंथ नहीं, किसके, करंट किसके परपेंडिकुलर चल रहा है, वो तो वायर के अलोंग चल रहा है, परपेंडिकुलर तो उस पेरीफेरी के चल रहा है, तो पेरीफेरी का लेंथ, और आई बाय 2 पाई हो गया के, तो बताइए बी जस्ट आउटसाइड कितना होगा, जो लिखे थे म्यू नॉट आई बाय आर, दैट इज म्यू नॉट के, बाहर में, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं सॉलिड वायर का क्या फील्ड है, इसको देखते हैं, ठीक है।